ये जी हमने जो 8 एकड़ वाला प्लाट शुरू किया हुआ है उसका ये हम चौथा पीस जो है लैंड का, उसको हम किसान दोस्त फार्मूला डाल रहे हैं। और इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद हमें इसका पता चल जाएगा कि इसने इसको ज़मीन को कितना सॉफ्ट किया है। ये ऑलरेडी ज़मीन बड़ी डेड है, मतलब आप पीछे देख रहे हैं कि इसमें कहीं पे कोई घास है, बाकी अदरवाइज सारी की सारी ज़मीन जो है कलर कारा शोर जो है उसको शो कर रही है। तो इंशाल्लाह हमने ये इसमें किसान दोस्त फार्मूला अप्लाई किया है सैयद बाबर हुसैन शाह बुखारी साहब का। जी, हम इस वक्त जो प्लाट हमने किसान दोस्त फार्मूला डाला है जिसमें उसमें हम तकरीबन आधे घंटे बाद दोबारा उस प्लाट के अंदर आए हैं। तो आधे घंटे के अंदर क्या सूरत हाल है जी सरवर साहब बताएं कि ये जो किसान दोस्त फार्मूला डाला था तो उसके बाद अब ज़मीन क्या बता रही है? माशाल्लाह जी ज़मीन जो है बड़ी सॉफ्ट हो रही है। ये देखें पाँव कैसे अंदर जा रहे हैं, ये देखें ज़मीन जो है ना सॉफ्ट हो रही है। और ये देखें आधे घंटे के अंदर उसने 6 से 8 इंच ज़मीन जो है उसको सॉफ्ट कर दिया है। ये देखें जी, इस वक्त ये जो प्लाट हम किसान दोस्त फार्मूला सैयद बुखारी साहब का डाल रहे हैं, तो हम हर प्लाट में अपना फार्मूला डालने के आधे घंटे बाद इन होते हैं। तो ज़मीन एक तो ये नरम हो गई है, ये देखें। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सरवर साहब बता रहे हैं कि पहले इसमें पानी भी लगता था तो ज़मीन हार्ड रहती थी, लेकिन अब ये देखें बिल्कुल नरम होना शुरू हो गई है। अब ये पाँव अंदर जा रहा है, इस वक्त ज़मीन सॉफ्ट हो रही है और ये पानी जज़ब करना शुरू कर दिया है इसने। हाँ जी, इंशाल्लाह ये 10 दिन के अंदर बिल्कुल बत्तर आ जाएगी, वरना ये ज़मीन ना पानी जज़ब करती थी और ना ये नरम होती थी, बिल्कुल हार्ड रहती थी। अभी इसमें आधा घंटा हुआ है, हमने अगले प्लाट में पानी छोड़ा है। ये जी हम आज 8 एकड़ का पहली एप्लीकेशन शुरू करने लगे हैं ज़मीन की तैयारी के लिए। इसमें हम इंशाल्लाह इसके बाद जो है मकई की फसल लगाएंगे। इसमें हम किसान दोस्त फार्मूला अप्लाई करेंगे और जब बत्तर आने के ऊपर इसकी बाकी जो तैयारी है उसको शामिल करेंगे। तो इसमें ये हम ड्रम लिया हुआ है 200 लीटर का, इसमें पर एकड़ के हिसाब से इसमें एप्लीकेशन होगी। और इंशाल्लाह इसकी ज़मीन की बहाली के लिए, जखेज़ी के लिए और इसकी ज़मीन को तैयारी के लिए ये सपोर्ट करेगा, नरम करेगा और जखेज़ बनाएगा इंशाल्लाह। डेट और टाइम आज अल्हम्दुलिल्लाह 19 अगस्त 2025, टाइम 12 बजे 10:30 और 2 घंटे लगेगा। हाँ जी 2 कहने अप्लाई करेंगे 2 करके। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अकबर, 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 अल्लाह अकबर। ये इस वक्त आप ज़मीन की रंगत देख रहे हैं, ये बिल्कुल शोरज़दा ज़मीन है और ये पत्थर की तरह है, बहुत सख्त ज़मीन है। आप इसकी रंगत देखें। इंशाल्लाह ये इस एप्लीकेशन के बाद ज़मीन को हम आपको दिखाएंगे जरखेज़ होता तो वाल बंद करेंगे, और जब हम इसमें फसल लगाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। जी, ये हम पीछे अपना 2 प्लाट्स की एप्लीकेशन करके आ गए हैं। अब हमने इस प्लाट में पानी शुरू किया किसान दोस्त फार्मूला डाल के। असल चीज़ जो है ये ज़मीन इस वक्त बिल्कुल डेड है। ये आप देख रहे हैं कि ये सारा ना काला शोर, ये देख रहे हैं आप ज़मीन की रंगत, ये सारा काला शोर है और ये ज़मीन बड़ी हार्ड है। तो इसके अंदर हम सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला डाल रहे हैं। इसको ये किसान दोस्त फार्मूला जो है इस ज़मीन को जरखेज़ करेगा, इसकी मिट्टी को नरम करेगा। और ये आज से पहले इसमें ना कोई फसल नहीं होगी, बिल्कुल ये डेड ज़मीन पड़ी हुई थी। अब इसके अंदर जो हम सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला डाल रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इसका ज़मीन का शोर भी ख़त्म होगा और इसकी ज़मीन की जो जरखेज़ी है वो भी पड़ेगी। आप जैसा देख रहे हैं कि इसके अंदर जो पैच आए पड़े हैं, ये सारा काला शोर है, इसमें कोई चीज़ नहीं उगती। कोई काश्तकार इसके अंदर कोई भी फसल लगाता है वो फसल नहीं होती। आप ये देख सकते हैं कि ज़मीन इस वक्त पत्थर है और ये इसके अंदर दरारें देखिए कितनी आई हुई हैं। ये इसकी पत्थर नुमा होने की शक्ल आप उसके सामने है, ये सारा इसका शोर है। तो इंशाल्लाह ये सैयद बाबर बुखारी साहब ने जो अल्लाह अकबर की तस्बीह की और अपना विरद करके किसान दोस्त फार्मूला तैयार किया है, ये एक तो ज़मीन के स्ट्रक्चर को अच्छा करता है, दूसरा ज़मीन हमारी जो है फसल के लिहाज से जो फसलें चौक हो जाती हैं, ज़मीन में फसलें नहीं उगती, ये फसल की जर्मिनेशन के लिए बड़ा कमाल का फार्मूला है। हम इसके नीचे देखते हैं कि इसकी मिट्टी कैसी है और ये पौधों की नीचे जड़ें कैसी चल रही हैं और कैसे ग्रोथ हो रही है। ये देखें, ये ज़मीन बिल्कुल सख्त है
जैसे लोहा होता है। और इसके ये पौधे हैं, ये देखें, इसकी ना तो जड़ है, ये जड़ है इसकी। और दूसरी चीज़ आपको दिखाएं कि इसके पौधे नीचे उग रहे हैं और उनको जगह नहीं मिल रही जड़ बनाने की, और वो नीचे ही जल जाते हैं। इसी तरह दूसरी जगह से निकालते हैं मिट्टी, वो भी आप चेक कर लें। ये देखें, ये सारी मिट्टी सख्त है, ये देखें। ये वो 2 एकड़ है जिसके ऊपर अभी हमने फार्मूला अप्लाई करना है, बल्कि अप्लाई कर दिया, शुरू कर दिया है। अभी ये ज़मीन की कंडीशन आप देख लें, इसके ऊपर इन्होंने जंतर डाला हुआ है, लेकिन जंतर भी नहीं उग रहा। मतलब आगे जंतर ऐसी फसल है कि उसको अगर सड़क पर भी फेंक दिया जाए तो वो उग जाता है, लेकिन ये ज़मीन इतनी सख्त है कि इसके ऊपर जंतर भी नहीं उग रहा। तो इसको तैयार करने के लिए इसके ऊपर किसान दोस्त फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं ताकि ज़मीन तैयार हो जाए। जब इसके ऊपर वतर आएगा तो इसको दोबारा हल चला के तैयार करेंगे और इसके ऊपर दोबारा फिर फसल इंशाल्लाह काश करेंगे तो इंशाल्लाह ये ठीक ठाक हो जाएगी। ये हालत देख लें इसकी, ये देखें बिल्कुल चूना जिस तरह जो बंदे ने डाला हो, इस तरह सफ़ेदी ये सख्त हुई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे साथ आज सरवर साहब हैं। ये वो ज़मीन है इनकी जो बिल्कुल बंजर थी, इसमें सैयद बाबर बुखारी साहब का हमने किसान दोस्त फार्मूला डाला था। उससे आज इनसे ये पूछते हैं कि ये एकड़ है अपना, एक इसके आगे एकड़ है और इसमें फार्मूला डाला हुआ है, जो साथ वाला एकड़ है उसमें फार्मूला नहीं डाला। इनसे ये पूछते हैं कि इन्होंने कल ज़मीन चेक की है कि सैयद बाबर बुखारी साहब का जो फार्मूला है किसान दोस्त, उससे ज़मीन नरम कितनी हुई है। और दूसरा फसल का जो फ़र्क है ना, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले आपको चेक कराते हैं से ये अपना सरवर साहब मट्टी उठाओ इसकी, आपने कल हल चलाया इसमें, ये तो इसको ज़रा देखें, ये नरम हुई है कि सख्त है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी हमने कल इसमें जो फार्मूलेशन हुई थी सैयद बाबर बुखारी साहब की, वो हमने, और ये देखें मट्टी में जड़ें कितनी हैं। फार्मूलेशन जो हुई थी उसकी वजह से आज हमने इसको ये एक चक्कर लगा के डिस्क का इसको सिर्फ मट्टी चेक करने के लिए हमने किया था। और ये मट्टी देखें, इसकी सॉफ्टनेस देखें कैसे है, बिल्कुल ये देखें, बहुत खूबसूरत मतलब कलर है मट्टी का जो है ना, हाथ के साथ ही बिल्कुल प्रेस हो जाती है। और दूसरी तो ये जंतर की जड़ें देखें कैसे जानदार हैं, ये देखें। और ये जो जड़ें आई है ना, देखें इसमें डिस्क चली आई है, वो जरा डिस्क भी दिखा देंगे, वो पड़ी हुई है। हाँ जी, ये डिस्क का एक चक्कर इन्होंने लगाया है। तो मज़ेदारी की चीज़ ये है कि किसान दोस्त फार्मूले से ये देखें, अभी ये जंतर की इतनी उम्र नहीं है। हाँ जी। और इसकी ये जड़ें देखिए आप, जब इसके अंदर रूटावेटर चलेगा, डिस्कें चलेंगी, ये सारी मट्टी के अंदर हल होंगी। हाँ जी। अब आप ये जड़ देख लें और इसकी आप उम्र देख लें। और मज़ेदारी की बात ये है कि ये बड़ा लेट काश्त हुआ था। बिल्कुल। ये सैयद बाबर बुखारी साहब के किसान दोस्त फार्मूले से इसकी हाइट और इसका कलर चेक करें, और उसके बाद आपको वो फसल इनकी चेक कराएंगे जो इसके साथ ही लगाई थी जिसमें फार्मूला नहीं डाला। ये जो जड़ें हैं इसकी उम्र के मुताबिक ये जड़ें ऐसा समझ लेगा आप 80% ज़्यादा है ऐसे ही। और ये क्यों आई हैं? कुछ लोग ना ये पूछते हैं सैयद बाबर बुखारी साहब के किसान दोस्त फार्मूले में डाला क्या क्या हुआ है। ओ भाई मेरे, डाले की तरफ ना जाए। इसके अंदर तो अल्लाह ताला की ज़ात ने सैयद बाबर बुखारी साहब की तस्बीह से अपना कर्म किया हुआ है। सैयद बाबर बुखारी साहब जो अल्लाह अकबर की तस्बीह करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करके उन्होंने ये फार्मूला तैयार किया है। इसके अंदर ना कोई केमिकल है, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। तो ये सारी करामात जो हैं ये अल्लाह अकबर की तस्बीह की हैं और सैयद बाबर बुखारी साहब की मेहनत की हैं। अब ये देखें, आपने जिसमें कल शाम के टाइम हल चलाया, हाँ जी, और कल शाम के टाइम हल चला है, ये सबसे ड्राई हुआ है, ये मट्टी ड्राई है। तो ये देखें कैसे बुर रही है, ऐसे बुरती है ज़मीन। एकदम हल चला दें, जो मट्टी का ढेला रह गया वो आप उसको हाथ से नहीं तोड़ सकते। ऐसे आप जहाँ से भी मट्टी पकड़ेंगे उसके अंदर ये देखें आपको ये रेशे नज़र आएंगे। ये सारी जड़ें हैं इसकी, ये जो जंतर की फसल है ये उसकी जड़ें हैं। हाँ जी। कोई ऐसा कोई भी आप ढेला मट्टी का पढ़ लें बगैर जड़ के आपको नहीं मिलेगा। अब आपको वो इनकी फसल दिखाते हैं जहाँ पे सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला नहीं डला। इसकी हाइट मेरे आ रही है, ये तकरीबन आपकी हाइट के बराबर है तकरीबन। ये देखें, ये मेरे बराबर है तकरीबन, ये मेरे सर के ऊपर है। आपसे बड़े भी हैं पौधे, और ये जो साइड है ये बड़े भी हैं। और इसकी वीडियो आपको पहले हमने जो दिखाई थी ना, उस वक्त ये बिल्कुल शोर था काला। तो ये अभी एक ही एप्लीकेशन हुई है, तो ऊपर से अल्लाह ताला की रहमत होगी, बारिशें आ गई
अगर दूसरी एप्लीकेशन और हो जाती तो इसका नज़ारा और होना और था। बेहतर हो जाता है। तो दूसरी चीज़ सरवर साहब आपको दिखाते हैं, जहाँ इन्होंने एप्लीकेशन नहीं कराई वो अगली फसल आपको दिखाते हैं। ये वो फसल है जो इसके साथ लगी थी और उसमें फार्मूलेशन हुई हुई है सैयद बुखारी साहब की, और इसमें फार्मूलेशन नहीं हुई। इसका साइज छोटा रह गया और उसका साइज जो है वो बड़ा हो गया। अच्छा सरवर साहब ये बताएं, ये आपने दोनों जो फसलें हैं वो एकड़ और ये एकड़, ये इकट्ठे एक ही दिन बीज हाँ जी, ये इकट्ठे काश्त हुए हैं। तो यहाँ से लेके वो लास्ट तक सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला है। हाँ जी, आप जरा खान साहब यहाँ खड़े होकर दिखाएं, आप इसका फर्क नजर दिखाएं कितना फर्क आ रहा है। ये फसल जो है ये देखें, अब ये मेरे आ रही है यहाँ पे, ठीक है, इसमें किसान दोस्त फार्मूला नहीं डाला हुआ। सरवर साहब इसमें आपने डाला किसान दोस्त फार्मूला जी, ये है वो जिसमें सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला डाला हुआ है। ये फसल आ रही है मेरे बराबर। हम ये पौधा निकाल के आपको दिखाते हैं इसकी जड़ें कितनी हैं, और ये देखें ये बड़ी आसानी से पौधा निकला है। ये इसकी जड़ें हैं और इसकी हाइट आपको चेक करा देते हैं। ये देखिए किसान दोस्त फार्मूले से रेशम की तरह मुलायम जड़ें हैं और कितनी लंबी लंबी जड़ें हैं जी। ये तकरीबन फुट की जड़ होगी, फुट नहीं तो 10 इंच तो कन्फर्म है। और इसकी हाइट चेक कर लें, ये मेरे यहाँ पे आ रहा है। अब इसी के साथ दूसरा एकड़ है जो जिसमें सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला नहीं डाला, उसका हाइट और उसकी जड़ आपको दिखाते हैं वो ज़मीन नरम है या सख्त है। ये वो फसल है जहाँ से हमने ये पौधा निकाला जिसमें किसान दोस्त फार्मूला सैयद बाबर बुखारी साहब का डाला हुआ है। अब ये दूसरी फसल ये है जिसमें सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला नहीं डाला। अब इसकी हाइट चेक कर लें आप, मैं ज़रा इसके अंदर जाके आपको दिखाता हूँ ये सारी ज़मीन। ये देखें ये मेरे हाइट कहाँ तक आ रही है, ये आप देखें। और अब मैं इसका ये देखें, ये पौधा है, ये छोटे पौधे हैं, मैं सबसे बड़ा पौधा इसका निकालने लगा हूँ। ये वो ज़मीन है जहाँ किसान दोस्त फार्मूला नहीं डला और ये इसका पौधा मैं निकालने लगा हूँ। तो इसकी जड़ें आप चेक कर लें, ये देखें ये एक ही दिन का पौधे लगे हुए हैं। इसकी जड़ें चेक कर लें और इसका अपना पौधे की जो है वो मोटाई चेक कर लें और इसकी लंबाई चेक कर लें। इसी तरह ये नहीं कि मैंने ये कहीं से छोटा निकाल लिया, मैं ये सारी फसल के अंदर आपको फिर के दिखा देता हूँ। ये सारी एक ही दिन की फसल है, ये भी और वो भी। उसकी हाइट चेक कर लें, उसकी ग्रीनरी चेक कर लें और जो उसका घनापन है वो चेक कर लें। ये दोनों फसलें एक ही दिन लगी हैं। कि कंपटीशन ये था कि इसमें किसान दोस्त फार्मूला नहीं डाला, उसमें हमने किसान दोस्त फार्मूला डाला है। उसकी और इसकी हाइट में तकरीबन 50% फ़र्क है। जैसे कि आपको पता है कि हमने आज से कोई 1 महीना पहले यहाँ पे तकरीबन 25 दिन पहले ये वो रकबा है जो शोर ज़दा रकबा था, जहाँ पे कुछ नहीं होता था। यहाँ पे हमने खाली प्लाट पे सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला डाला है और पहली एप्लीकेशन किया और पानी लगा दिया। किसान दोस्त फार्मूला करता है क्या, एक तो ये आपकी ज़मीन का शोर ख़त्म करता है, दूसरा ये ज़मीन का आपका जो नीचे कड़वापन होता है, जो सख्त होती है ज़मीन, उसको नरम करता है। जब ज़मीन सख्त आपकी होगी तो आपकी फसल नहीं होगी। जब आपकी ज़मीन नरम होना शुरू हो जाएगी, वो हर खुराक जड़ों तक जाएगी, आपकी फसल भी होगी। किसान दोस्त फार्मूले से ये चीज़ मिली है कि ये सरवर साहब हमारे साथ हैं। ये जो सब्ज़ा आया है ना, ये जो घास उगा हुआ है, ये किसान दोस्त फार्मूले का कमाल है। ये कोई इन्होंने बीज नहीं डाला, ये यहाँ पे जो ये घास आया है, किसान दोस्त फार्मूले ने एक ज़मीन को ना एक ताकत दी है। उसने इसके मसाम खोले, जो पुराने बीज घास वगैरह के बीज पर डले हुए थे इसके अंदर, उनको अपना जगह मिली उगने की, वो उगे, जड़ें ज़मीन में गई जी। ये हमारा 8 एकड़ का रकबा है, हम इसमें कोई चीज़ काश्त नहीं कर सकते थे। ये इसकी जर्मिनेशन थी नहीं किसी भी सीड्स की। तो अभी हमने इस पे कोई 20-25 दिन पहले इस पे सैयद बुखारी साहब का, बाबर बुखारी साहब का जो फार्मूलेशन है वो इसके ऊपर अप्लाई की थी और उसकी वजह से माशाल्लाह ये देखें किस तरह पूरे का पूरा एरिया जो है ना ग्रीन हो गया। तो ये जो इसकी ग्रीनरी है ये बताती है कि जी अब ज़मीन में जो है ना ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डेवलप हो रहा है। तो जब वो ऑर्गेनिक मैटर डेवलप होगा तो अब हम इसमें इंशाल्लाह जो भी फसल लगाएंगे तो वो उगेगी इंशाल्लाह, और वो जो है ना अपना जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो इंशाल्लाह देगी। इसी तरह हम आपको आगे वाले जो इनके 2 प्लाट है वो भी दिखाते हैं। पहला प्लाट ये है, 2-2 एकड़ के इनके प्लाट हैं, ये 4 प्लाट हैं, तो वो सारे आपको दिखाते हैं
जी ये लास्ट प्लाट है इनका, जो 8 एकड़ में एप्लीकेशन हुई है सैयद बाबर बुखारी साहब की। हर प्लाट यकसा है, सारा ग्रीन है माशाल्लाह। और ये सारी वो ज़मीन थी जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता था। आज ये सैयद बाबर बुखारी साहब की सिर्फ एक एप्लीकेशन हुई है, एक एप्लीकेशन से माशाल्लाह ये देखिए इनका रिज़ल्ट। और ये जो सब्ज़ा आया है, जो ग्रीनश आई है, ये सिर्फ उनके फार्मूले ने किया क्या है कि उसने ना ज़मीन को नीचे से खोल दिया है। ज़मीन का जो जहरीलापन था, जिसको जो काला कलर है, जिसे आप सोडा सिटी भी कहते हैं, तो ये जो काला कलर जो होता है ना, ये ज़मीन की सबसे टॉप की बीमारी होती है। बल्कि इसको हमारे जो एग्रीकल्चर वाले हैं ना, वो कह देते हैं भी इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे ही ये वो इलाज है जो सैयद बाबर बुखारी साहब की दुआ से अल्लाह ताला की ज़ात ने किया। ये सैयद बाबर बुखारी साहब ने दुआ की है, अल्लाह अकबर की उन्होंने तस्बीह की है। ये सारा कुछ करने के बाद उन्होंने किसान दोस्त फार्मूला तैयार किया। तो जब अल्लाह के हुज़ूर उन्होंने दुआ की, तो आज ये काला शोर आपके सामने ये ख़त्म हो गया, जिसको हमारी ज़राअत कहती है कि ये ख़त्म नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सैयद बाबर बुखारी साहब के अल्लाह अकबर की ताकत से, किसान दोस्त फार्मूले से ये आज यहाँ पे रंग अलग ही है, नज़ारा कुछ और ही है। ये सारा सब्ज़ है। दूसरी चीज़ ये देखें, इनकी जो जड़ें हैं ना, ये जड़ें इनकी ऊपर तक आई हुई हैं। ये सारी जड़ें जो देखें, ये जो है ना, ये सारी जड़ें सैयद बाबर बुखारी साहब के किसान दोस्त फार्मूले से आई हैं। वरना ये ज़मीन पत्थर है, इसके अंदर जड़ जा ही नहीं सकती, जितनी ये ज़मीन सख्त है। ये उनके किसान दोस्त फार्मूले से आई है। तो यहाँ पे आपको हर तरह का घास मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे हर तरह का घास उगता है ना, वहाँ पे हर तरह की फसल भी उगेगी। ये कोई एक नस्ल नहीं घास की, जैसे ये घास है, उसके बाद ये घोड़ा घास आ गया, उसके बाद ये सुआखड़ा आ गया। ये सारी जिनसें अलग अलग हैं, इनकी ये अलग अलग एक मखलूक है। तो इससे साबित ये होता है कि सैयद बाबर बुखारी साहब की जो अल्लाह अकबर की तस्बीह है, वो काम कर गई है। और अल्लाह के हुज़ूर जो उन्होंने दुआ की है, उसका ये नतीजा आपके सामने है। वरना इसको हमने आपको पहले ये दिखाया था, बिल्कुल काला शोर था। तो मैं तो यहाँ पे ये दरख्वास्त करूँगा कि मुझे कोई कपड़ा दे तो मैं अल्लाह के हुज़ूर सजदा कर लूँ, ताकि अल्लाह ताला की ज़ात सैयद बाबर बुखारी साहब जैसी हस्तियों के ना काश्तकारों के साथ जोड़े रखे। तो मैं तो अल्लाह के हुज़ूर सजदा करना चाहता हूँ कि या बारी ताला, आपने ये जो सैयद बाबर बुखारी साहब की दुआ कबूल की है और काश्तकारों की परेशानियाँ दूर की हैं, तो या बारी ताला सबकी परेशानियाँ दूर कर। अल्लाह पाक तुझे तेरे हबीब का वास्ता, अल्लाह पाक तुझे शहीदान करबला का वास्ता, अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर अपना रहम करम फरमा। अल्लाह पाक तुझे तेरे हबीब का वास्ता, सैयद बाबर हुसैन बुखारी जैसी नेक हस्तियों को हमारे गरीब किसानों के साथ जोड़े रखना। अल्लाह पाक जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि सैयद बाबर बुखारी साहब के पास ये जो किसान दोस्त फार्मूला है, ये क्या चीज़ है, इसको डालें या ना डालें, अल्लाह पाक इन तमाम किसानों को ये तौफीक अता फरमा कि ये सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला, इसको एक बार ज़रूर आजमाएँ। अल्लाह पाक तुझे तेरे हबीब का वास्ता हमारे किसानों पर अपना रहम करम फरमा। अल्लाह पाक हमारे तमाम मुसलमानों को जो हासदीन हैं उनसे महफूज रखना। अल्लाह पाक जो अल्लाह पाक जो शर फैलाने वाले लोग हैं, अल्लाह पाक सैयद बाबर बुखारी साहब जैसी नेक हस्ती को उनसे दूर रखना। अल्लाह पाक उन लोगों को दिलों में अपना रहम फरमा दे। अल्लाह पाक जो लोग अभी भी ये सोचते हैं कि सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला पता नहीं क्या चीज़ है, इससे फ़ायदा होगा या नहीं गया, अल्लाह पाक उन लोगों को ये हदायत दे कि वो एक दफ़ा इसको आजमाए ज़रूर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये अब आपको दिखाने लगे हैं किसान दोस्त फार्मूला डालने के बाद ज़मीन कहाँ तक नरम हुई है। ये सरिया इस वक्त हमारा तकरीबन 5.5 फुट का। तो हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये देखते हैं कि ये किसान दोस्त फार्मूला ने ज़मीन कहाँ तक नरम की है। ये सरिये को अब अपना खान साहब डालते हैं अंदर तो पता चल जाएगा। खान साहब इसको ज़रा दबाएँ। जहाँ पे ज़मीन सख्त आएगी आपने रोक देना है।
जी ये देखें, ये 5.5 फुट का सरिया है। तो इस वक्त हाँ साहब, जहाँ पे ज़मीन सख्त है आपने बाहर निकालना है। यहाँ से आगे क्या सूरत हाल है? बस ठीक है, इससे आगे नहीं। जी देखें, ये अब आपने आस्ता आस्ता बाहर निकालना है। ये देखें जी, ये 5.5 फुट का सरिया था और ये जो मिट्टी का निशान है यहाँ तक ये ज़मीन में गया है तकरीबन। निकाले खान साहब आस्ता आस्ता। ये देखें जी, ये सैयद बाबर बुखारी साहब का जो किसान दोस्त फार्मूला है, उसने ज़मीन को तकरीबन 5.5 फुट तक नरम कर दिया है। जब ज़मीन 5 फुट तक नरम होती है ना, तो हमें तो चाहिए होती है सरवर साहब ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच। 8 इंच, वो भी 8 इंच इसलिए चाहिए कि आपका ट्रैक्टर अपना जाती है, बिल्कुल आप ड्राइवर खुद हैं, ज़मीन आपकी अपनी है। बिल्कुल ऐसे। वरना आप किसी ट्रैक्टर वाले को बुलाएंगे, वो 4 से 5 इंच से ज़्यादा हाल लगाता ही नहीं। हाल नहीं लगाता, बिल्कुल ऐसे। तो अब माशाल्लाह ये देखें कि सैयद बाबर बुखारी साहब का जो किसान दोस्त फार्मूला है, वो जैसे जैसे नीचे जाता गया, वो तकरीबन 5 फुट तक उसने ज़मीन को नरम कर दिया। जी इससे आगे जा रहा है या नहीं? बस बस और जोर लगाओ। लो जी सरवर साहब, हाँ जी। अगर और जोर लगवाना तो लगवा सकते हो। नहीं, हुण जोर ला के बाहर कर। होने का फर्क कितना आया है? तकरीबन 2.5 फुट का। निकालो। हाँ जी, ये जी वो एकड़ है जिसमें हमने किसान दोस्त फार्मूला नहीं डाला। इसके अंदर सिर्फ सरिया गया 1 फुट, उसके अंदर सरिया गया तकरीबन 4.5 फुट। ये देखिए, ये यहाँ तक गया है और उसमें गया वहां तक। इक्वल ही एक ही बंदे ने जोर लगाया है, एक ही बंदे ने उसमें सरिया घुसाया और एक वही बंदा है जिसने इसमें घुसाया। तो ये फर्क देख लें आप किसान दोस्त फार्मूले का, कि जिसके अंदर डाला उसकी जमीन नीचे तक कितनी नरम हो गई है, और ये वो जमीन है जिसमें नहीं डाला, उसकी सख्ती भी आपके सामने है और उसकी ताकत जो जोर लगाया वो भी आप बंदा आपके सामने है। उसमें भी इसी बंदे ने जोर लगाया और इसी में भी इसने लगाया।